देश में सत्ता हासिल करने वाला दल चुनाव जीतने के लिए 1141 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च कर देता है और जिस देश में सबसे पुरानी पार्टी लगातार चुनाव हारते हुए भी सत्ता की चाहत में प्रचार में 626 करोड़ रुपए का खर्च करती है, उस देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों की आर्थिक मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट को आकर निर्देश देना पड़ता है। तो क्या जिंदा आदमी वोट के लिए लाख का और मर गया तो खाक का, यही सोच सत्ता पाकर क्या राजनीति की है? वरना ऐसी हालत क्यों आई कि जब कोरोना की 2 लहरें देश में 3,98,454 नागरिकों की जान ले लेती, तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का सरकार मुआवजा दे और जवाब में हलफनामा देकर सरकार कहती है कि 4 लाख रुपए तो नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट को आखिर निर्देश देना पड़ता है कि मुआवजा तो देना होगा, तय करे सरकार खुद कि कितना देना है। ये आर्थिक मदद उन परिवारों को मिलनी है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के कारण किसी अपने को खोया बल्कि उनके भविष्य में भी अब सामाजिक आर्थिक रूप से खड़ा होना मुश्किल हो चुका है। जैसे इस परिवार को देखिए, बूंदी के हंसराज पांचाल की जान कोरोना से गई, इलाज कराने में परिवार कर्जदार हो गया। अब वो 1 साल तो उसका फीस जमा करे, दूसरे साल की कहाँ से आएगी? एक तो वो समस्या की बच्चा भी 12th में है, तो वो कैसे कमाएंगे? इनके तो पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगी एक महिला? क्या ऐसे परिवारों की मदद नहीं करनी चाहिए? सरकार की अब तक दलील ये थी कि 4 लाख रुपए मृतकों के घर वालों को देने का बोझ केंद्र और राज्य नहीं उठा पाएंगे। दूसरी दलील ये थी कि आपदा प्रबंधन कानून में भूकंप, बाढ़ जैसी 12 प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजा देने का प्रावधान है और कोरोना तो इसमें शामिल नहीं। मतलब अद्भुत हालत यह है कि दुनिया में जिस महामारी को आपदा कहा जा रहा है, जहां सारे दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन कानून के तहत दिए जा रहे हैं, वहां मुआवजा देने के नाम पर आपदा वाली लिस्ट से कोरोना को अपने आप बाहर कर लिया गया। ऐसे में तुरंत आर्थिक रूप से मदद करके सरकार को परिजनों के साथ खड़े होने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर दिया, यह हमने आपके लिए सीधे याचिकाकर्ता गौरव बंसल से समझा है। मेरी जो एक सिंपल, एक बहुत ही सरल सी एक जो पिटीशन थी वो ये थी कि जो धारा 12 है राष्ट्रीय आपदा जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो उसमें ये क्लियरली लिखा है कि आपको ऐसे केसेस में जहां पर कि एक डिजास्टर जो कि नोटिफाइड डिजास्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, तो ऐसे स्थिति में सरकार को का दायित्व है, सरकार की मॉरल ड्यूटी एज वेल एज लीगल ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 कि ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज को जो कि जिनके जो परिजन है या जिनका फैमिली मेंबर आप पेंडेमिक से गुजर गया है, वो भी एक डिजास्टर नोटिफाइड डिजास्टर थे, उनको उन फैमिलीज को राहत दी जाए। तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, सरकार मना नहीं कर सकती, ये टोटल गलत था और सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या जनता के प्रति अपने ही कानूनी दायित्वों से सरकार बचने की कोशिश करती रही? क्या प्रचार प्रसार के लिए पैसा खर्च करना राजनीतिक दलों को याद रहता है और जनता की मदद में हाथ खड़े कर दिए जाते हैं? एक आंकड़ा और देखिए, लिखित तौर पर जो मिलता है कि 2019 के आम चुनाव में प्रचार पर 32 दलों ने 1495 करोड़ रुपए खर्च किया। प्रचार के दौरान आने जाने में इन्हीं राजनीतिक दलों ने 568 करोड़ रुपया लगाया। दावा है कि उम्मीदवारों को 530 करोड़ रुपया पार्टियों की तरफ से दिया गया और अन्य खर्चों में चुनाव के दौरान 400 करोड़ रुपए का जिक्र खर्च में आता है। सैकड़ों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करने वाले यही राजनीतिक दल कोरोना आपदा में दम तोड़ देने वाली जनता की मुआवजा देकर मदद करने के नाम पर पल्ला झाड़ने में एक हो गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए को कानूनी तौर पर मुआवजा तय करने और दिलवाने की सिफारिश करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में फेल रहा। एनडीएमए 6 हफ्ते के भीतर सभी कोरोना मृतकों के घर वालों को भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। अस्पतालों का विस्तार हो, नए अस्पतालों का निर्माण हो, 8 महानगरों के अलावा उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए हमने गारंटी योजना के माध्यम से देने का काम किया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने जो अनाथ हुए बच्चे थे उनको 10 लाख रुपया देने की बात 23 साल की उम्र में मिलेगा। 10 साल से उम्र कम वाले बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलेगी। 11 साल से 18 साल वालों को रेजिडेंशियल स्कूल में, नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल सकती है। ये सब प्रावधान किए। इसके अलावा भी अगर किसी और को राहत देनी होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उस पर भारत सरकार विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही जनता की मदद का विचार लाना पड़ रहा है। क्या जल्द देश में या किसी राज्य में चुनाव होते तब भी यही हालत होती? अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।